जमीयत उलमा कोलकाता की जानिब से यहाँ मरकजी कोलकाता के राजा बाजार मोड़ पर ताज होटल के करीब केशव चंद्र स्ट्रीट पर एक नहायत ही पुररौनक जलसा सीरतुन नबी का अहतमाम किया गया, जिसमें कोलकाता के मुतअद्दिद उलमा इकराम ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मुकर्रिर खास के तौर पर रियासती वजीर बराए लाइब्रेरी सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब भी मौजूद थे। दीगर उलमा इकराम में इमाम ईदैन कारी फजल रहमान साहब, नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी साहब और दीगर मसाजिद के उलमा इकराम भी इस मौका पर मौजूद थे। मौलाना कारी फजल रहमान साहब ने अपनी तकरीर में दीन के हवाले से दुनिया के बारे में बताया। साथ में उन्होंने इसराइल की ज़्यादतियों का भी तज़किरा किया कि किस तरह से वो इसराइल फ़लस्तीनियों को नीस्त व नाबूद कर रहा है। दूसरी तरफ मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने दीन की रोशनी में दुनिया की बात की। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत बयान करते हुए कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोली। आज भी अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो उनके सिवा कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो झूठ नहीं बोला हो। वो हमेशा सच पर कायम रहे और हमेशा लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते रहे। इस सिलसिले में मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा इस मौका पर इलाके के कौंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन, समाजी शख्सियत उमर अवैस ने भी अपना बयान दिया। इस मौका पर सहाफ़ी परवेज़ आलम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं इन लोगों ने इस मौका पर क्या कहा। एक शेर पढ़ा हज़रत ने, और वो भी अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ा, एक ही काम सबको करना है। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मजलिस से हम अमन अमान का पैगाम देंगे, शांति का पैगाम देंगे, अच्छाई का पैगाम देंगे, भलाई का पैगाम देंगे और अपने दिल को बड़ा करके लोगों को माफ़ करने के पैगाम देंगे, तालीम का पैगाम देंगे, तिजारत का पैगाम देंगे, बिरादरान वतन से मिलजुल कर रहने के पैगाम देंगे जो कुरान और सुन्नत में है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हमें खुशी है कि यहाँ नौजवानों ने, साथियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया और आइंदा 16 नवंबर को इंशाअल्लाह पाक सर्कस मैदान में इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़िरात कॉन्फ्रेंस होंगे, जिसमें मक्का मुकर्रमा, कुवैत, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इसी तरीके पर और हिंदुस्तान के अच्छे मशहूर क़ुर्रा आएंगे सिर्फ कुरान सुनने और सुनाने के लिए। हमें दरख्वास्त है मेरी मर्दों से, औरतों से, भाई लोगों से, आप आएँ, कुरान सुने, दिल में कुरान लेके जाएं। देखिए, मुझे दावत दी गई थी और जहाँ इस्लाह की बात होगी, जहाँ सीरतुन नबी की बात होगी, जहाँ दीन होगा, वहाँ पर हम लोग रहेंगे और मैं कुछ सीखने के लिए आया था। और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आलिम दीन ही हमारे रहबर हैं और आलिम दीन की सोबत मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कहता हूँ, मरते दम तक कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ कि आलिम दीन की सोबत किरदार के साथ साथ ज़िंदगी बदल देती है। और उसी सोबत में रहने के लिए मकसद के तहत मैं यहाँ आया। बहुत कुछ मैंने यहाँ सीखा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब की तकरीर ने मुझे इतना मुतासिर किया कि आप देख रहे होंगे उस वक्त मेरी आंखें नम हो गई थी। और यहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा है कि हर नौजवानों को स्कूटी लेने से पहले कम से कम उम्रा करना चाहिए। घर में रंगो रोगन और मार्बल लगाने से पहले बैतुल्लाह जाना चाहिए और नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का जो दीन है, जो इल्म है, वो इल्म सीखने आया था। बहुत कुछ सीख के गया और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि मुझे भी 2017 में मौका मिला था हज करने का। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैतुल्लाह का सफ़र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा
कि सआदत का जो मौका मिला था उसके बाद अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाया है। और आप सबों से मैं मेरे लिए दुआ करने की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए सीरतुल नबी के रास्ते पे चलना आसान कर दे, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और मैं जो बात आपके सामने भी कहना चाहता हूँ, मौका मिला है जब कि आज के मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों को बेदार और बाशऊर होने की ज़रूरत है। हमें दो चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। एक फ़िरका परस्ती और फ़िरका वारियत। फ़िरका परस्ती से अगर मुकाबला करना है तो फ़िरका वारियत से दूर रहना होगा, और इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो फ़िरका वारियत से दूर रखना होगा। फ़िरका परस्ती को शिकस्त करने के लिए हुब्बिल वतनी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अपने कौमी भाइयों से मोहब्बत, शफकत, अखलाक और मोहब्बत का मुजाहरा करना पड़ेगा। फ़िरका परस्ती का मुकाबला कर सकते हैं। और फ़िरका वारियत का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सीरतुल नबी को आम करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद राजा बाज़ार यूनिट के जानिब से इस्लाम मुआशरा और सीरतुल नबी और इस्लाम मुआशरा का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ के तमाम साथियों की मेहनत से कामयाब रहा। और इसमें शहर के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर उलमा कराम तशरीफ़ फरमाए और अपनी वाज़ से यहाँ के लोगों को और पूरे बंगाल के लोगों को एक पैगाम दिया कि अमन और भाईचारगी और आपसी इत्तेहाद और तमाम वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, बीवी के हुकूक को बेहतरीन अंदाज में अदा करके एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान बनने का सबूत दे। नहीं, सवाल मत कीजिए, हम शुक्रिया अदा करेंगे। मैं जमात उलमा कलकत्ता के खादिम राजा बाज़ार साख से एक कामयाब प्रोग्राम के लिए यहाँ के जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथ हमारे आरिफ बाजुल रहमान साहब सेक्रेटरी और हमारे राजेश शाहिद और उनके हमरा जितने दोस्त हैं, तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नहीं आए आइंदा फिर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, उसमें उनका शिरकत का उम्मीद रखते हैं। शुक्रिया।